नमस्कार, मैं सत्यदेव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य बहुमत पार्टी, आज आपके सामने गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के आधार पर हो रहे बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में अपनी कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। बहनों भाइयों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार वासियों को राम भरोसे छोड़कर सभी राजनीतिक दल और उनके नेता गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति की योजनाओं में इस प्रकार व्यस्त हैं मानो ब्रह्मांड का सबसे परोपकारी कार्य गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करना ही है। चाहे सत्ताधारी या विपक्ष, किसी को भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने में लज्जा नहीं आती। यहाँ तक कि केंद्र सरकार की राजनीति में बैठे शीर्ष नेता भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को जमकर प्रोत्साहित करते हैं। कितना भी भ्रष्टाचार करना पड़े, कितना भी दुराचार करना पड़े, मर्यादा की किसी भी सीमा को पार करके गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेताओं का सत्ता पर कब्जा करके गरीबों को लूटना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को समझने के लिए हमें दो बातों को समझना आवश्यक है। पहली, हमारे संविधान की कौन सी धारा या कौन से कानून के अंतर्गत गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का नग्न खेल खेला जा सकता है। यदि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने की ना तो संविधान में कोई धारा है और ना ही गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने का कोई कानून, फिर गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने की शक्ति क्या राम मंदिर से निकल कर आती है? गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। गठबंधन की राजनीति करने वालों को राम जी ना रोकते, ना ही कोई दंड देते। दूसरी, गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के अधर्म को गठबंधन की राजनीति करने वाले नेताओं ने तो धर्म मान लिया, परंतु गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को स्वीकार करके चुनाव के समय लाइन में लगकर वोट डालने की बिहार वासियों की क्या व्यवस्था है? गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को समर्थन व वोट देकर बिहार सहित देश के अन्य मतदाताओं ने अपना भविष्य तो बर्बाद किया ही, साथ में अपने बच्चों, अपने समाज और अपने देश का भविष्य भी अंधकार में डाल दिया। ऊपर लिखी दोनों बातों को उचित मानते हुए यदि आप गठबंधन की राजनीति को वोट नहीं देने का निर्णय लेते हैं, तब आपकी बुद्धि में स्वतः ही एक प्रश्न आएगा कि इस स्थिति में बहुमत से सरकार कैसे बनेगी। यहाँ यह जान लेना बहुत आवश्यक है, जिस प्रकार गठबंधन की राजनीति बिना संविधान और बिना किसी कानून के चल रही है, उसी प्रकार बहुमत भी बिना संविधान और बिना कानून के चल रहा है। अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी के समझौते करने वाले तत्कालीन नेता सच्चे देशभक्त न होकर अंग्रेजों के चाटुकार थे। इसीलिए आज़ादी के पश्चात बहुमत को स्पष्ट परिभाषित न करके बहुमत को भ्रमित बनाकर रखा और बहुमत के नाम पर गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति देश के गरीबों के ऊपर थोप दी, जो आज तक चल रही है। साधारण से साधारण मतदाता भी इस बात को अच्छे से समझने की योग्यता रखते हैं कि चुनाव हो जाने के पश्चात भ्रष्ट गठबंधन करके विधायकों के बहुमत से ही सरकार क्यों बनेगी। सरकार बनाने के लिए उस राजनीतिक दल का बहुमत क्यों नहीं माना जा सकता जिसके पास अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में वोट सबसे अधिक हैं। सबसे अधिक वोटों वाले बहुमत में गठबंधन की क्या आवश्यकता है? क्या गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के बहुमत को सच्चा लोकतंत्र माना जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। गठबंधन की राजनीति में प्रजातंत्र होता ही नहीं, ये सच्चाई है। वास्तव में सत्य बहुमत का जन्म गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को जड़ से समाप्त करने और प्रजातंत्र में सत्य बहुमत को स्पष्ट परिभाषित और स्थापित करने के लिए ही हुआ है। मेरे प्रिय बिहार के मतदाताओं, मतदान करने से पूर्व एक सच्चाई को और ध्यान में रखना कि चुनाव परिणामों के पश्चात सत्य बहुमत के विधायकों को छोड़कर एक भी विधायक ऐसा नहीं मिलेगा जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति में बिकाऊ नहीं है या अपने नेता की गुलामी न करता हो। एक और कर्नाटका, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसा गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का मंच बिहार में भी सजने जा रहा है। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के रहते बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और बीमारी जैसी अनगिनत समस्याएं कम होने के बजाय कई गुना बढ़ गई। हमारा सौभाग्य है कि सत्य बहुमत की राजनीति पर आधारित सत्य बहुमत पार्टी गठबंधन मुक्त राजनीतिक विकल्प हमारे सामने है। बिहार के मतदाताओं से मेरी अपील है
कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में सत्य बहुमत पार्टी के जितने भी उम्मीदवार चुनाव में भाग ले रहे हैं उन्हें अपना समर्थन व वोट देकर इन्हीं चुनाव में अपनी आंखों से देख लेना किस प्रकार देश की राजनीति में परिवर्तन आता है, किस प्रकार गठबंधन के बदले गठबंधन मुक्त, किस प्रकार भ्रष्टाचार के बदले भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक व्यवस्था बनती है। प्रजातंत्र में राजनीति का सीधा संबंध बहुमत से होता है और बहुमत गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के जाल में फंसा हुआ है। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के जाल को काटने के लिए सत्य बहुमत के नाम से मतदाताओं के बहुमत को बहुमत मानकर हमने सत्य बहुमत पार्टी गठबंधन मुक्त राजनीतिक विकल्प बनाया है। सत्य बहुमत को स्थापित करवाने के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरे भारत में आने वाले सभी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में उत्साहित होकर भाग लें। विशेष रूप से छात्र छात्राओं को आह्वान करता हूं कि सत्य बहुमत की क्रांति को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेकर जागरूक मतदाता और देश का जिम्मेवार नागरिक होने का परिचय दें। समझकर और सत्य बहुमत की राजनीति से सहमत होकर सत्य बहुमत पार्टी को अपना वोट, समर्थन व सहयोग देकर भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ, स्वाभिमानी, शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाने में सहयोगी बनकर गर्व का अनुभव करें। सत्य बहुमत की राजनीति पर चर्चा करने के लिए आप कभी भी समय निश्चित करके मेरे से मिलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। जो लोग सत्य बहुमत की राजनीति से सहमत होकर सक्रिय कार्यकर्ता सदस्य के रूप में भाग लेने के इच्छुक हैं, कृपया ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करें। वीडियो देखकर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सुझाव, सहयोग और समर्थन की प्रतीक्षा में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।